हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो दिन है आज मंडे और दोपहर के बजे लगभग 2। आज का व्लॉग मैं बहुत लेट स्टार्ट करी हूँ क्योंकि सुबह से इतने सारे काम होते हैं। दूसरी चीज़ है कि बाबू आजकल ना मतलब मॉर्निंग में काम नहीं करनी देती रहती है और सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है। जैसे मैं उठती हूँ तो उसके साथ ही उठ जाएगी और उसके बाद फिर उसको जो है ना सुबह के टाइम नींद आने लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चा एकदम सुबह उठ जाएगा 6 बजे तो उसे नींद आ ही जाती है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती है इसकी। तो ये ना फिर लाइट नहीं जलानी देती रहती है। मतलब आशी को भी तैयार करके हम अंधेरे में ही भेजते हैं फ़ोन की लाइट में, और इसके पापा भी ऐसे ही रेडी होके जाते हैं। ये लाइट ही नहीं जलाने देती रहती है, पूरे टाइम बोलेगी मुझे सोना है, मुझे सोना है। तो मतलब लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक तो इसने मुझे ऐसे ही फंसा के रखा अपने उसमें कि नहीं मम्मा मुझे सोना है, और सो भी नहीं रही थी, ना ही जाग रही थी। और जैसे ही मैं उठ के काम करने के लिए आऊँ वैसे उसका रोना स्टार्ट हो जाता था। तो बच्चे को आप रुलाकर भी ऐसे काम नहीं कर सकते, अब बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है तभी, अदरवाइज़ फिर ये रहता है कि नहीं पहले बच्चे को शांत करा लेते हैं उसके बाद जाके हम काम करेंगे। तो छोटे बच्चे के साथ यही दिक्कत रहती है कि आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, और ठंड में वैसे ही इतने छोटे दिन होते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल गया। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी। ऊपर से मुझे आज ढेर सारे कपड़े भी धोने थे। वैसे तो डेली धोने होते हैं लेकिन आज बच्चों के कपड़े थे काफ़ी सारे, और मुझे हेयर वॉश करना था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे किए हुए। मतलब संडे को तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि इतने सारे काम होते हैं संडे को। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मंडे है, आज ही मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे क्योंकि धूप थी थोड़ी सी, और 2 ढाई बज गए हैं। तो अब बाल सूख, अगर मैं नीचे रहूँगी ना तो बाल सूखेंगे नहीं, और धूप तो तगड़ी वाली आ रही है। तो मैंने सोचा मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। दोनों बच्चे जो है रूम में ही है, फ़ोन चला के मैंने दे दिया है क्योंकि छत पे ना हवा चल रही थी तो मैं लेके आना नहीं चाहती थी। दूसरी चीज़ है, छत पे आते हैं ना तो वो बैठते कम है और शैतानी ज़्यादा करते हैं, चीज़ें फैलाते रहते हैं, या तो रेलिंग पे चढ़ जाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और मुझे ये था बस थोड़ी देर बैठ के मैं शांति से धूप सेक लूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी अपने बालों में सिरम, क्योंकि ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती मैं अपने बालों के लिए, और हम हाउसवाइफ के पास रियल में इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपने लिए टाइम निकाल पाए। लेकिन मैं हमेशा जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मैं सिरम हमेशा लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे, उलझे उलझे से नहीं रहते हैं। तो मैं इस वजह से सिरम जो है ज़रूर से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि कंडीशनर लगाने का भी टाइम नहीं होता है, शैम्पू कर लेते वही बहुत बड़ी बात है। तो सिरम लगाने के बाद यहाँ पे मैंने कॉम्ब कर लिया है ताकि बाल जो है मेरे जल्दी जल्दी से सूख जाए। एक तो हवा भी चल रही है, दूसरी चीज़ की ये है कि धूप भी है। और यहाँ पे पता है मैंने ये गलती करी कि मतलब हवा चल रही है, मैंने सोचा धूप है ना तो बैठ जाती हूँ, लेकिन हवा चल रही थी, मेरे बाल गीले थे, तो फिर बाद में इसका मुझे नुकसान भुगतना पड़ा। और सर्दियों में ना हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। एक तो हम काम मतलब पूरे दिन करते रहते हैं, पूरे दिन पानी का काम चलता ही रहता है, तो इस वजह से हमारे हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, एकदम सूखे सूखे से, फटे फटे से। और अगर हम नहीं ध्यान देना तो वह उसका कलर भी एकदम डार्क हो जाता है। तो इस वजह से हमेशा अपने हाथ और पैरों को मॉइस्चराइज़ करते रहना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे दिन सॉक्स पहन के रखती हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सॉक्स पहनती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब पैरों में मुझे दिक्कत हो जाती है। तो मैं नहाने के बाद एक बार यहाँ पे लोशन लगा लेती हूँ, और एक बार शाम को जब मैं पूजा करने के लिए पैर धोती हूँ तो 2 टाइम मैं लोशन लगा के फिर सॉक्स पहन लेती हूँ। और हाथों को मतलब मैं ज़्यादातर अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करती रहती हूँ, अदरवाइज़ फिर वो एकदम से ड्राई हो जाते हैं और फटे फटे से अच्छे नहीं लगते रहते हैं। दूसरी हेलो एवरीवन, कैसी हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और शाम के बज चुके हैं 5 और चाहिए। और मैं आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। आज दोपहर में ना मैं सोई नहीं थी। डब्बा दे दूँ, आप खा लोगे खुद से? हाँ। 1 मिनट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के बज गए हैं 5 और मैं आई हूँ मेरे लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। वैसे तो ये एक बहाना है कि ठंडा है इसलिए चाय पी रही हूँ, मतलब चाय शाम को ठंड में तो ऐसा लगता है 2 टाइम चाय होनी चाहिए। और क्या हुआ ना कि आज मुझे पानी चलाने नीचे जाना पड़ा क्योंकि दीदी है नहीं, तो हवा चल रही है, मुझे ठंड लगी है, पता नहीं क्या सर में दर्द हो रहा है। वैसे तो कल से मेरे सर में दर्द है, बट अभी फिर वापस से स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा चाय बना के पीती हूँ, शायद थोड़ा अच्छा लगे। और पता नहीं बाबू को क्या हो गया, इतना ज़्यादा रो रही है, इतना ज़्यादा, मतलब मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कर भी रही हूँ ना तो उसको रुला के कर रही हूँ, हद से ज़्यादा रोती है, पता नहीं क्या हो गया। खाना वाना भी ढंग से नहीं खा रही है, मतलब ज़बरदस्ती खिलाओ या रुला के खिलाओ तब जाके कहीं खाती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसको नज़र लगी है क्या है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बस चाय पीती हूँ
उसके बाद देखती हूँ उसे कुछ खिला के। अभी कुछ नहीं खा रही थी, कह रही बस पीनट बटर खाने के लिए। हाँ बोला तो बस उसे वही दिया मैंने, पीनट बटर खाने के लिए। और चाय बना रही हूँ। आज शाम को बस थोड़े से ही बर्तन है क्योंकि दिन में पानी चल रहा था तो मैंने धो लिया था। और अभी आशी को बिठाया मैंने पढ़ाने के लिए क्योंकि उसके एग्ज़ाम है ना, सॉरी यूटी है ना, तो आज इंग्लिश का था, कल है हिंदी का, तो उसे वही वर्क दे के बिठाया मैंने रिवीजन कराने के लिए। तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करती हूँ मैं। और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं क्योंकि या जो भी मेरे चैनल पे मेरे व्लॉग्स देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग व्लॉग्स देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, एक मिनट। तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं नहीं बोलती हूँ बट आप लोग प्लीज़ कर लिया करो। तो चलिए चाय पीते हैं। फिर से सुनाओ बेबी। कभी आंटी आप इतना लंगड़ा लंगड़ा के क्यों चल रही हो? माँ 1 मिनट अपना चप्पल धो देना। देखो क्योंकि मेरी माँ की चप्पल टूटी है। मोए 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 मोए। तो यहाँ पे चल रही है बच्चों की मस्ती, और शाम से ही ना ये मतलब बाबू जो ये गाना मतलब गुनगुना रही थी और मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। फिर अचानक से ना मतलब मेरा ध्यान गया तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई कि मतलब इतने छोटे बच्चे और इतनी चीज़ें इन्हें मतलब एक बार अगर देखते हैं ना तो इन्हें याद हो जाती है। तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैं इतना हंस रही थी ना जब ये गा रही थी गाना। उसके बाद ना ये शाम का टाइम है तो आज ना मैंने सारे मतलब सारे तो नहीं बट जो इधर की साइड दीवार की साइड के जितने भी गद्दे थे सारे उठा के मैंने धूप लगाए थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे धूप नहीं लगाए हैं। और ठंड में धूप लगाने से क्या होता है ना, बिस्तर थोड़े गरम गरम से हो जाते हैं, और वैसे इतनी ज़्यादा ठंड है तो इस वजह से मैंने धूप लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने पर्दे भी चेंज किए क्योंकि गंदा होने से ज़्यादा ये है ना कि वो बहुत ज़्यादा हल्का था पर्दा, तो मतलब हवा आती है, खिड़की बंद रहता है, उसके बाद भी ठंड लगती रहती है। तो इस वजह से मैंने ये वाला लगा दिया है। ये थोड़ा लंबा भी है तो पूरा कवर रहेगा और साथ ही इतनी हवा नहीं आती है, क्योंकि रात को जब सोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फिर ठंड लगती रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे रूम में मतलब कहीं से भी धूप आती नहीं है, रूम में कहीं भी धूप नहीं लगती है, तो बहुत ज़्यादा रूम ठंडा रहता है। गर्मी के हिसाब से तो बहुत सही है, लेकिन सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड मतलब ठंडा रहता है और सीलन भी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं तो क्या करती हूँ ना, हर बार पर्दे के ऊपर से कंबल मतलब लगा देती हूँ ताकि बिल्कुल भी हवा ना आए और रूम जो है वो गर्म रहे। तो अभी तो कंबल नहीं लगाया है, लेकिन ऐसी अगर ठंड बढ़ती रहे ना तो बहुत जल्द जो है मैं पर्दे के ऊपर भी कंबल लगा दूँगी। तो यहाँ पे जितने भी गद्दे हैं मेरे सारे मैंने बिछा दिए हैं। और ये वाला जो ब्लैंकेट है तो एक ब्लैंकेट मैं अंदर बिछाती हूँ बेडशीट के, और एक ब्लैंकेट मैं ऊपर बिछाती हूँ। मतलब ठंड में ऐसा रहता है ना कि एकदम गर्मी जो है मिलती, खास करके रात के टाइम। नींद अगर आपकी अच्छी आए ना रात को तो सुबह जो है आपका एकदम उठते हो ना मॉर्निंग में तो फ्रेश फ्रेश रहते हो। और अगर नींद नहीं पूरी हो पाती है ना तो पूरे दिन फिर चिड़चिड़ मतलब लगा रहता है, और काम इतने सारे होते हैं कि ज़रूरी नहीं हो कि दोपहर में हम आराम कर ही पाए या सो ही पाए। और फिर खास करके बच्चों के साथ हो तो उनके हिसाब से चीज़ें होती है। तो यहाँ पे गद्दे वगैरह सारे लगा दिए थे, ऊपर से मैंने बिछा दी है बेडशीट। और बच्चे यहाँ पे खेलने में एकदम मस्त है, गाना गा रहे हैं दोनों के दोनों। और आशी का ना आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम यूटी था इंग्लिश का, तो वो तो कह रही अच्छा गया, बाकी तो जब रिज़ल्ट आएगा तब जाके पता चलेगा। और कल है इसका हिंदी का, तो मतलब इवनिंग से ही मैंने इसे बिठा दिया था थोड़ा थोड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ी देर ये लोग तब तक खेल लेंगे। और ये देखो इसकी बदमाशी स्टार्ट हो गई। अभी बेडशीट बिछाया तो इसने इतना ध्यान नहीं दिया, दोनों खेल रहे थे। जब मैं ब्लैंकेट बिछाने लगी ना तब जाके ये आ गई। वैसे मैंने सोचा था ना ये ब्लैंकेट जो मैं रात को सोते टाइम ही बिछाया करूँगी, पूरे दिन हटा दूँगी क्योंकि बच्चे गंदा कर देंगे, लेकिन इतनी ठंड है ना कि फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, गंदा हो जाएगा तो धुल जाएगा वापस से। और मतलब ठंड इतनी है, बच्चे खेलते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने पूरे टाइम ही इसको मतलब बिछा के रख दिया। और मैंने आपको बताया ना मैं मॉर्निंग दोपहर में जब मैं हेयर वॉश करके छत पे बैठ गई थी थोड़ी देर धूप लेने के लिए, तो बाल तो मेरे सूख गए, लेकिन क्या हुआ ना कि हवा लग गई और मेरे सर में इतना भयंकर वाला दर्द होना स्टार्ट हुआ। शाम से ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ठीक होने का नाम ही नहीं है।
तो वैसे मेरे कल भी हो रहा था, लेकिन आज वापस से मतलब भयंकर वाला होने लग गया, तो मुझे लगा शायद हवा लग गई। उसके बाद ना हस्बैंड आ गए थे, मतलब वैसे इतनी जल्दी तो नहीं आए थे, 8 बजे तक आए थे, बट उनका कॉल आया था। और पता है मैं आपको बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब ये मुझे कहते हैं कि चाय रुचि चाय बना दो। और ये चीज़ वो समझ सकते हैं जो चाय लवर्स है। सच में चाय मतलब अकेले पीने में अच्छा नहीं लगता है, कोई साथ में होना पीने वाला तो ही चाय पीने में मज़ा आता है। और मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, तो इस वजह से वो जब भी कभी ऐसे कहता है ना कि रुचि चाय बना लो, तो मुझे ना बड़ी खुशी होती है। तो आज भी मैं इधर काम में लगी थी, तो इनका फ़ोन आया कि बस पहुंचने वाला हो, चाय बना लेना। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया हो। और ऐसा नहीं है कि मैं एकदम जो होता है ना एकदम नशा होता है चाय का, नहीं 3 बार 4 बार पीना, ऐसा नहीं है, बस 1 या 2 बार मैं पीती हूँ, वो भी लेकिन चाय अच्छी होनी चाहिए। और ये रहता है कि चलो साथ में कोई पीने वाला तो अच्छा लगता है। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं लग गई यहाँ पे डिनर की तैयारी में। तो आज बहुत ही सिंपल सा मैं डिनर बनाने वाली हूँ। भुजिया बनाऊँगी और दाल बनाऊँगी। तो दाल मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, और आलू गोभी की भुजिया यहाँ पे मैंने छौंक दी है। आशी के पापा आ गए हैं, तो मैंने कहा तब तक आप उसको रिवीजन करा दो। वैसे तो शाम से मैं उसको पढ़ा रही हूँ, और जो भी आएगा उसको आता है, बट वो क्या करती है ना, हिंदी में शब्द जो होते हैं वो उल्टे लिख देती, जैसे ना है ना तो वो उसे उल्टा लिख देगी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि शायद इसमें इसके मार्क्स कटेंगे। अदरवाइज़ जो भी आएगा ना तो वो उसे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो याद ही है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड चावल बन गया, दाल मैंने पहले बॉईल कर लिया था, भुजिया भी बन गई है। तो मिक्स दाल बनाया है, तो मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो जीरे का तड़का लगाया, अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज, इन सबको मैंने अच्छे से भून लिया है। और हल्दी पाउडर धनिया पाउडर डाला है, टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इन सबको हम अच्छे से पका लेते हैं। टमाटर और मसाले जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब जाके मैं यहाँ पे डालूँगी दाल। तो दाल को मैंने बस नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था। और मिक्स दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, अगर आप ऐसे फ्राई करके बनाते हो। सिंपल चावल के साथ भी खाने में अच्छे लगते हैं। तो बस 5 मिनट मैंने इसको बॉईल किया। उसके बाद इसमें डाला गरम मसाला, हरी बारीक कटी हुई धनिया, और यहाँ पे हमारा डिनर लग गया है। और ये है मेरी दोनों बेटियों का प्लेट। तो मैं सेम दोनों के लिए प्लेट ये लेके आए थे, तो दोनों को मैं बस ऐसे खाना दे देती हूँ। बाबू तो थोड़ा खाती है थोड़ा फैलाती है। और ये रहा इनकी थाली। तो बस सिंपल सी वेज थाली आज मैंने बनाई थी, मिक्स दाल आलू गोभी की भुजिया, साथ में हरी धनिया की चटनी और चावल। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलती हूँ कल आप लोगों से, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।